महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की हार ने इंडिया गठबंधन के भविष्य और एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद वापसी करती दिख रही कांग्रेस को कुछ ही समय में दो बड़े झटके लगे हैं। पहले हरियाणा चुनाव में हार और जम्मू कश्मीर में खराब प्रदर्शन ने लोकसभा चुनाव में इसके प्रदर्शन की चमक को काफी कम कर दिया है। अब महाराष्ट्र में एमवी गठबंधन के तहत लड़ रही पार्टी को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को मिली हार के बाद से संसदीय चुनाव में इसकी बढ़त और कम हो सकती है। महाराष्ट्र में करारी शिकस्त की भयावता के आगे झारखंड की जीत सिर्फ एक छोटी सी उपलब्धि के रूप में ही देखी जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का गुजरात से भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को गुजरात में 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई थी। महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ तो उस वक्त पर नेता विपक्ष का पद कांग्रेस के पास था। चुनाव के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में कला भी पड़ने लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो मतगणना के बीच ही कांग्रेस की लीडरशिप पर निशाना साधते हुए बयान दे दिया कि हमारी हार की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारी लीडरशिप भी बेहद खराब थी। इनमें सबसे हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जहां जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, वहां पर कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। कांग्रेस के लिए ये बेहद नकारात्मक बात साबित हुई है। राहुल ने नंदुरबार, नागपुर ईस्ट, घामनगांव में, गोंदिया, नांदेड़ नॉर्थ, चिमूर आदि में चुनाव प्रचार किया था, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका है। विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत और जनता के मिजाज को भांपने की बजाय पार्टी ने हरियाणा की गलती से सबक न लेते हुए महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के मुद्दे के जरिए ही नैरेटिव बनाने की कोशिश की। सवाल ये है कि लगातार शिकस्त के बावजूद कांग्रेस एक्शन मोड पर आती क्यों नहीं। इसी साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर बीते एक दशक में अपने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। हालांकि इसे लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि क्योंकि ये कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन था। इसमें कांग्रेस ने ज्यादातर वो सीटें जीती जो बीजेपी विरोधी दलों के खिलाफ लड़ी गई थी। वायनाड सीट की बात करें तो राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने उपचुनाव में यहां जीत दर्ज की है। हालांकि प्रियंका की वायनाड की सुरक्षित सीट चुनने को भी कांग्रेस के नेता इसी कमी के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर जिस तरह से प्रचार अभियान चलाया, वो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी अटका हुआ रिकॉर्ड प्लेयर जैसा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी भी संविधान बचाओ और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर अटका रहा। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और लोकसभा चुनाव के बाद रणनीतिक बदलावों पर लड़ रहे थे।